नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। पिछले कुछ वर्षों में थायराइड संबंधी दिक्कतें काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। कई लोग के थायराइड में काफ़ी हद तक उछाल देखने के लिए मिल रहा है। कई लोग थायराइड की दिक्कत के साथ घेंगा रोग, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं, उसके साथ भी हमारे पास क्लिनिक में कई बार आ रहे हैं। मुख्यतः क्योंकि गॉइटर या थायराइड की दिक्कतें काफ़ी हद तक आपके आयोडीन के इनटेक, मतलब आप आयोडीन का सेवन कितना करते हैं, उस पर निर्भर करती है। आयोडीन का एकमात्र जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद नमक या वाइट नमक में ही मिलता है। हालिया कुछ वर्षों में ये भी देखा गया है कि हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक का उपयोग काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसमें आयोडीन की भरपूर मात्रा नहीं उपलब्ध होती है। अगर किसी व्यक्ति से या किसी पेशेंट से जब भी हम पूछने की कोशिश करते हैं कि उसने आयोडीन नमक क्यों छोड़ दिया और सेंधा नमक का क्यों उपयोग कर रहा है, तो उसका मुख्यतः कारण जो हमें देखने के लिए या समझने के लिए मिलता है कि सेंधा नमक का बहुत अच्छा असर आता है ब्लड प्रेशर पे। इससे ब्लड प्रेशर में होने वाली वृद्धि या उछाल काफ़ी हद तक कम देखने के लिए मिलता है। तो आज हम इसी चर्चा की बात करें, क्या सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं? बात करें इस भ्रांति की, तो ये भ्रांति एकदम गलत है। मूलतः ब्लड प्रेशर एक ही चीज़ पर निर्भर करता है कि आप अपने नमक में सोडियम की मात्रा कितनी है। और जैसे ही हम कंपेयर करते हैं आयोडीन वाले सॉल्ट को और पिंक सॉल्ट को, लगभग सोडियम की मात्रा लगभग एक बराबर ही है। बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। अगर हम बात करें 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट की और 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट की, जिसमें आयोडीन युक्त नमक की बात कर रहे हैं, तो उसमें लगभग सोडियम की मात्रा लगभग एक बराबर ही है। मगर जब बात करें, अब जब आप खाना बनाते हैं तो आयोडीन युक्त की जो मात्रा उपयोग में ली जाती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। और जैसे सेंधा नमक का उपयोग करेंगे तो उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो उससे होने वाला ब्लड प्रेशर का उछाल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। दूसरी उपयोगी बात, एक स्टडी में देखा गया जिसमें जो लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ लोग जो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें यह पाया गया कि दोनों को उपयोग लाने में ब्लड प्रेशर के मरीजों में कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आप थायराइड से होने वाली दिक्कतों से बचिए। हो सके तो घेंगा रोग से दिक्कतों से बचिए। जितना हो सके आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। कभी अगर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कई सलाद में या फिर व्रत के दौरान आप इस्तेमाल करें, उसमें कोई कठिनाई या कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर मूलतः घर में जो खाना पकना चाहिए, आपकी रसोई में जो नमक इस्तेमाल होना चाहिए, वो 100% शुद्ध आयोडीन युक्त नमक ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।